ये प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें पृथ्वी दोहन का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य कल्याण के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम के लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उन सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल ने ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया है, मैंने देखा है कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी ही लोग उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं और इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वचारियों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपाल वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि कराने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र, धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े से स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आप मुझको समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथों में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा को अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्री, वाणी, मन, श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा, और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा के रूप में कल्पना पर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा, आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम की पित्तेश्वरी को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक काव्य रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि, अष्टसिद्धि तथा विधाधरों ने आकाश गमन आदि विधाओं को दुहा। किम पुरुषादि और अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण करना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रा सब रूप दुहा। बिना फन वाले सांप और फन वाले सांप, नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख्य रूप पात्र में विश्वरूप दूध दुहा, और पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी ढाड़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े को द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस दूध दुहा, और गरुण जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि, चर फलादि, चर अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। बच्चों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस रूप दूध दुहा, और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े को द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वे पृथु जी के अधीन थी, अतः उसने सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध रूप में धो लिया।
कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथ्वी सभी अन्य भोजियों से भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने भिन्न भिन्न अन्न रूप में दूध में पृथ्वी से दुहे। इस प्रकार महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए जैसे सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया हो। उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर अधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि से प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थान का विभाग किया और अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती और पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गाँव और पहाड़ों की तलहटी के गाँव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटक जहाँ तहाँ बस जाते थे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा